अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अकील अहमद, योर टीचर इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से। आज स्टूडेंट्स की फरमाइश, कुछ कमेंट्स में स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे। उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि इंग्लिश ग्रामर में कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा दूं मैं। तो आज मैं आपको स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाता हूं, ठीक है। और काफ़ी वो तो मवाद मैंने काफ़ी डाल दिया है। बीए, बीकॉम, बीएससी की इंग्लिश का जितने पेपर मेरे सामने आए थे वो मैंने लेटेस्ट वाले पेपर हल कर दिए हैं। और अब मैं पास्ट पेपर्स को और हल करूँगा, यानी 2010 से 10, 11, 12, 13 के जो पेपर हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलता रहेगा उनके ज़्यादा मुश्किल सवाल वही होता है, अनसीन पैसेज। बाकी सवाल तो ज़्यादा आसान होते हैं, लेकिन मैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा आहिस्ता तमाम क्वेश्चन हल करता रहूँगा, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको, चैनल को आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और हमारी भी हिम्मत बढ़े, तो हम आगे लेक्चर बनाते जाएं। और अगर इंटर वगैरह के स्टूडेंट्स भी ये देख रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि उनका इंटर के हम जो है इंग्लिश पढ़ाएं यहाँ पर, या मैट्रिक की, तो वो हमें कमेंट्स करके बताएं, तो हम उस वक्त लेक्चर फिर उनके भी तैयार करेंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, तो उस कम टाइम में ही हम चाहते हैं कि आपको जो है बिल्कुल सही तरीके से लेक्चर मिल जाए। तो चलते हैं कंडीशनल सेंटेंस की तरफ से। चूँकि स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैं पढ़ा रहा हूँ कंडीशनल सेंटेंस, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सेंटेंस होते हैं। आप इंग्लिश ड्राफ्टिंग भी करेंगे या कोई प्लानिंग कुछ भी करेंगे तो आपको कंडीशनल सेंटेंस का बहुत सारा लेना पड़ता है। तो खासकर बीकॉम, बीए, एडीसी, एडीए स्टूडेंट्स के लिए कंडीशनल सेंटेंस को जानना ज़रूरी है। हो सकता है इम्तहान में भी 5 नंबर के अंदर पूछ लें, कुछ सेंटेंस बनाते हैं कंडीशनल सेंटेंस, तो उसको आपको आना चाहिए, ठीक है। वैसे भी हर आदमी को जो इंग्लिश लिखता है, राइटर को लिखने के लिए, दफ्तरों में काम के लिए कंडीशन सेंटेंस में कमांड होनी चाहिए अच्छी तरीके से। तो मैं आज अब कोशिश करने जा रहा हूँ कंडीशन सेंटेंस। ये इंग्लिश ग्रामर को नज़र आ रहा है लिखा हुआ, ये कंडीशनल सेंटेंस की मैंने ये हेडिंग बनाई है जो पढ़ाना है। कंडीशन माने शर्त, यानी शर्तिया, और सेंटेंस माने जुमले। शर्तिया जुमले, शर्तिया जुमले जो हैं क्या होते हैं वो आपको बता देते हैं। कि शर्तिया जुमले या कंडीशनल सेंटेंस ऐसे जुमले या ऐसे सेंटेंस होते हैं जो एक शर्त पर मुबनी एक नतीजे को बयान करते हैं। यानी कंडीशन सेंटेंस में एक कंडीशन यानी शर्त लगी हुई होती, शर्त होती है, और उस शर्त के साथ एक रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट को जो है बयान करते हैं कि इफ़ करके कंडीशन लगाई जाती है। इफ़ यू कम टू माई होम वी विल गो टू सिनेमा, अगर आप मेरे घर में आओगे तो हम सिनेमा देखने चलेंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे तो यू विल सक्सीड, आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है। सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन, जो भी है, तो मैं मिसाल दे रहा था। तो कंडीशन सेंटेंस क्या होते हैं हमने बताया आपको। कंडीशन सेंटेंस या शर्तिया जुमले ऐसे जुमले होते हैं जो एक शर्त पर मुबनी होते हैं, यानी उनमें एक शर्त होना ज़रूरी है। इफ़ से शुरू होगी वो शर्त। इफ़ जो है हमेशा कंडीशन होती है, शर्त होती है। कहीं भी आपको इफ़ का सेंटेंस मिलेगा तो कंडीशन सेंटेंस होगा, तो उसके तरीके से ही लिखना पड़ेगा। कंडीशन सेंटेंस का एक रिजल्ट भी होता है साथ में, शर्त का एक रिजल्ट होता है। 2 सेंटेंस में जाके बनता है कंडीशन सेंटेंस। पहले सेंटेंस के अंदर जो है कंडीशन लगाई जाती है, शर्त लगाई जाती है, कॉमा लगा के, फिर दूसरे सेंटेंस में उसका रिजल्ट बताया जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कंडीशन सेंटेंस, अगर मैं मेहनत करूंगा मैं इम्तहान पास करूंगा, ये कंडीशन है। अगर मैंने जो यहाँ बोला है अगर मैं मेहनत करूंगा, ये शर्त है मेरी, यानी इम्तहान पास करने की क्या शर्त है। अगर मैंने कहा अगर मैं मेहनत करूंगा तो उसका आउटकम क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, मैं इम्तहान पास करूंगा। अगर आप मेहनत करोगे तो आप इम्तहान पास कर लोगे। अगर आप इंग्लिश की सही तरीके से मुताल्ला करोगे, स्टडी करोगे, तो आप इंग्लिश के पेपर को आसानी से पास कर लोगे। ये सब कंडीशन है। कंडीशन के साथ साथ एक रिजल्ट ज़रूर आता है उसका, ठीक है ना। इफ़ करके बात होगी, अगर करके, उर्दू में अगर करके बात होगी, इंग्लिश में इफ़ करके बात होगी। पहले एक सेंटेंस बनेगा, सेपरेट करेंगे कॉमे से, फिर दूसरा रिजल्ट वाला सेंटेंस आएगा, ठीक है। इसके 4 किस्म में होती हैं, 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं जो बताता जाऊँ। मैंने जो अभी बताया है उम्मीद करता हूँ को आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। कंडीशन सेंटेंस की 4 टाइप्स होती हैं। सिर्फ 4 ही टाइप के सेंटेंस बनते हैं कंडीशन, जो आपको आनी चाहिए। मैं आज के लेक्चर में सिर्फ पहली कंडीशन को मुकम्मल करूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा।
फर्स्ट टाइम है ज़ीरो कंडीशन, फिर फर्स्ट कंडीशन, फिर सेकंड कंडीशनल, यानी कंडीशनल है ये। ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल दूसरी टाइप, थर्ड टाइप में सेकंड कंडीशनल, और फोर्थ टाइप में थर्ड कंडीशनल। ये अगर आपको चारों कंडीशनल स्टाइल आते हैं, सेंटेंस बनाना आते हैं, तो आप अंग्रेज़ी ड्राफ्टिंग अच्छी कर सकते हैं। आप अच्छी तरीके से बात को समझ सकते हैं, लिखी हुई बात को। ठीक है, ड्राफ्टिंग में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसको। हम भी दफ्तरों के अंदर ड्राफ्टिंग के अंदर जब कोई लिख रहे होते हैं, रिपोर्टें लिख रहे होते हैं, कोई फैसले लिख रहे होते हैं डिसीजन से, बहुत सी जगह में हमें कंडीशन सेंटेंस का सहारा लेना पड़ता है। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो कंडीशनल सेंटेंस को समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ समझा रहा हूँ, आज जो मैं पढ़ाऊँगा आपको ज़ीरो कंडीशन। वैसे मैंने बता दिया कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस या शर्तिया जुमले ऐसे जुमले होते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं जो एक शर्त पर मबनी होते हैं, जिसमें एक कंडीशन, एक शर्त होती है और फिर उसका एक रिजल्ट भी होता है, यानी एक नतीजे को भी बयान करते हैं एक शर्त के साथ साथ। वो हम चारों के अंदर देखेंगे, लेकिन आज जो हम पढ़ाएंगे सिर्फ पहली कंडीशन पढ़ाएंगे, ज़ीरो कंडीशनल। चलें आज हम चलते हैं, शुरू करते हैं ज़ीरो कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल, ज़ीरो कंडीशनल क्या होती है पहले मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ, फिर उर्दू में। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस express a general truth or habit. The condition and outcome are always true. Zero conditional sentences express a general truth or habit. The condition and outcome are always true. यानी ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस या ज़ीरो शर्तिया जुमले हकीकी हालात यानी रियल कंडीशन, हालत, हकीकी हालत या आदतों को बयान करते हैं। शर्त और नतीजा दोनों हमेशा सच होते हैं। इसके अंदर जो शर्त दी जाती है वो भी सच होती है, रियल होती है, और जो उसका नतीजा आता है वो भी रियल होता है। ये याद रखिएगा, ज़ीरो कंडीशन के अंदर हमेशा कंडीशन भी सच होगी और उसका रिजल्ट जो होगा वो भी सच होगा। अभी हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ से आपको समझ में आएगी। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ उसकी, जो मैंने अभी बोला आपके सामने, ताकि आप नोट भी कर लें इसको। ज़ीरो कंडीशन क्या होती है इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, उर्दू में भी। ज़ीरो कंडीशनल, आप भी इसको लिख लें। कंडीशनल जो मैंने अभी बोला था आपके सामने वही लिख रहा हूँ, कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस इजहार करते हैं, बयान करते हैं। एक्सप्रेस अ जनरल ट्रूथ। ट्रूथ तो पता है आपको, सच्चाई, हकीकत, आम सच या हकीकी सच, ट्रूथ। और या हैबिट होती है आदत, इसको एक्सप्रेस करते हैं, इसको स्ट्रेट करते हैं, इसको बयान करते हैं। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेस बयान क्या करते हैं, जनरल ट्रूथ, एक आम सच या एक हकीकी सच, ठीक है ना, या हैबिट या जो है आदत होती है उसको बयान करते हैं, जो कि दोनों ट्रू होते हैं। शर्त भी ट्रू होती है, उसका रिजल्ट भी ट्रू होता है, बिल्कुल सच होता है। आगे चलते हैं। दी कंडीशन एंड आउटकम, शर्त और उसका नतीजा। एंड आउटकम बोलते हैं नतीजे को, एंड आउटकम। कंडीशन माने शर्त और आउटकम माने नतीजा, दोनों के लिए हमने आर लगाया। प्लूरल होगा दो मिला के, एक इसकी बात और इसकी बात। आर ऑलवेज हमेशा, ट्रू सच्चे होते हैं, बिल्कुल दुरुस्त होते हैं, वो स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त होता है। जो ज़ीरो कंडीशन में जो भी स्टेटमेंट देंगे शर्त के साथ वो हमेशा सच्चे होंगे। ठीक है, अब हम इसको आपको मैं उर्दू में भी लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। और ज़ीरो
कंडीशनल जुमले या सेंटेंस हकीकी हालात या आदतों को बयान करते हैं। जो मैंने इंग्लिश में बोला है वही चीज़ लिख रहा हूँ। शर्त यानी द कंडीशन और एंड और नतीजा आउटकम, और नतीजा दोनों, शर्त और नतीजा दोनों हमेशा, ऑलवेज लिखा था मैंने वहां पे, हमेशा सच यानी सच्चे होते हैं। कभी भी फॉल्स, झूठे नहीं होते, सच्चे होते हैं। इसमें जब आपको कभी सामना पड़ जाए ऐसे सेंटेंस जिसकी शर्त और जिसका आउटकम दोनों सच्चे हैं, तो आप समझिए कि जीरो कंडीशन सेंटेंस है, जीरो कंडीशन सेंटेंस है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आपको यहाँ पे कुछ इसका स्ट्रक्चर बताते हैं सेंटेंस बनाने का। स्ट्रक्चर ये बनेगा किस तरह, इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इफ क्लास लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इफ यानी कंडीशन वाली क्लास, क्लॉज, CLAUSE। सबसे पहले इफ क्लास कौन से टेंस के अंदर आएगी आपकी, तो हम इस तरह करेंगे इसको। इफ क्लास को सबसे जब जुमला बनाएंगे तो इफ से शुरू करेंगे, इफ, फिर इसके अंदर प्लस करेंगे सिंपल प्रेजेंट, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट इसके साथ लगेगा, पास्ट नहीं लगेगा, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट आपको पता है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं इंडेफिनिट के अंदर, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट होगा आपका, ना कंटिन्यूस प्रेजेंट होगा, ना परफेक्ट होगा, ना परफेक्ट कंटिन्यूस, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट। ये सेंटेंस लग जाएगा आगे। कंडीशन के अंदर पहले इफ लिखेंगे, इफ यू वर्क हार्ड, सब्जेक्ट हो गया यू, वर्क माने वर्ब हो गया, और हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू, फिर उसके बाद रिजल्ट वाला हम बताएंगे। अगर आप मेहनत करते हो तो क्या रिजल्ट आएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ रिजल्ट क्लॉज स्ट्रक्चर में, रिजल्ट क्लॉज। ये तो मैं नाम लिख रहा हूँ, ये इफ क्लॉज है, ये जो है रिजल्ट क्लॉज है, इफ क्लास है। ये जो हम लिखेंगे ये होगा स्ट्रक्चर, जो मैंने ब्लैक में लिखा है ना, ये स्ट्रक्चर है। ये तो बता रहा है कि ये वाला सेंटेंस क्या कहला रहा है, ये इफ क्लॉज कहला रही है। अब जो मैं लिखूंगा वो रिजल्ट क्लॉज होगी। तो कॉमा करके हम जो है यहाँ पे कॉमा लगा के फिर फौरन रिजल्ट क्लास शुरू करेंगे। कॉमा लगाने के बाद अब रिजल्ट क्लास में क्या लेंगे, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस लिखेंगे। रिजल्ट क्लास में हमेशा इफ नहीं आएगा, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल। सिंपल से मराद है ना तो वो कंटिन्यू है, ठीक है, ना वो परफेक्ट है, ना परफेक्ट कंटिन्यू है, सिंपल प्रेजेंट। कॉमा लगने के बाद यहाँ पे कॉमा लगा और ये सिंपल प्रेजेंट कर रहा था। ये इस तरह कंडीशन भी आ गई, यानी शर्त भी आ गई, और सिंपल प्रेजेंट। अब हम जुमले बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने नोट कर लिया? ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ, जुमले सेंटेंस बनाता हूँ। कंडीशनल, जीरो कंडीशनल हमारा चल रहा है टॉपिक। पहला कंडीशन जीरो कंडीशनल, इसके बारे में हमने बता दिया। जीरो कंडीशनल सेंटेंस वो जुमले होते हैं जिसमें हकीकी हालत या आदतों को बयान करते हैं, और इसमें जो शर्त लगाई जाती है और जो उसका नतीजा होता है, दोनों हमेशा सच्चे होते हैं। ठीक है,
इसमें कोई डाउट नहीं, दोनों सच्चे होंगे। अभी हम जुमले देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलें जुमलों की तरफ चलते हैं, सेंटेंस की तरफ। चलें स्टूडेंट्स सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब मैं पहले उर्दू में सेंटेंस लिखूंगा कंडीशन का जीरो कंडीशन हमारी चल रही है, जीरो कंडीशन पहले उर्दू में लिखूंगा, फिर उसकी इंग्लिश बनाऊंगा स्ट्रक्चर में। उर्दू में मैं पहला जुमला लेता हूं, अगर नंबर 1, अगर बारिश होती है कॉमा, ये मेरी शर्तिया हो गया। ये क्या हो गया मेरे, ये इफ़ क्लास हो गई है, यानी कंडीशनल क्लास आ गई है। अगर बारिश होती है, मैंने शर्त लगा दी अगर करके, अगर बारिश होती है तो उसका नतीजा क्या होगा, अगर बारिश होती है तो उसका नतीजा क्या होगा। तो अब नतीजा लिख रहा हूं मैं, आउटकम लिख रहा हूं। तो जमीन गीली होती है, ये शर्त भी सच्ची है इसमें। अगर बारिश होती है, कहीं ना कहीं तो होती है ना, बारिश तो होती है, ये भी सच बात है। तो बारिश होने का रिजल्ट क्या होता है, जब बारिश ज़मीन पे पड़ेगी तो ज़मीन भी गीली होगी, लाजमी गीली होगी, हल्की हो या तेज़ हो, लेकिन ज़मीन गीली होगी। तो दोनों शर्त भी सही सच्ची है, और उसके जो रिजल्ट आउटकम है वो भी सच की बुनियाद पर है इसमें। तो अब मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूँ सेंटेंस को। ये मेरे पास हो गई, जो मैंने अब लिखा था इफ़ क्लास आ गई, यानी शर्त आ गई इसमें, और तो करके जो मैंने लिखा है यहाँ पे आउटकम आ गई, आउटकम क्लॉज आ गई, ठीक है। रिजल्ट क्लास जिसको बोलते हैं, रिजल्ट क्लास, ये आउटकम है। इसको मैंने सिंपल, इसका मैं तर्जुमा करूँगा सिंपल प्रेजेंट में करूँगा, और इसका इफ़ लगा के सिंपल प्रेजेंट इसमें शामिल करूँगा, जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया उसके मुताबिक। चलें इंग्लिश का जुमला बनाते हैं हम यहाँ से लिखते हैं इंग्लिश 1 का। देखें, अगर है तो मैं लगाऊंगा ये कंडीशन इफ़, फिर मैंने उसके स्ट्रक्चर में बताया था, प्लस करेंगे सिंपल प्रेजेंट। अब मैं इसके सिंपल प्रेजेंट लिख देता हूँ। बारिश के साथ जो सब्जेक्ट होता है वो इट होता है। बारिश कोई शख्स करता तो नहीं हो, अल्लाह ताला की तरफ होती है, इसलिए हम बारिश के लिए इट करेंगे, आई को बड़ा करेंगे हमेशा, ये टी छोटा हो गया, इट नहीं, मैंने इफ़ लगा दिया ना, अब आई को छोटा लिखेंगे। पहले स्टार्ट में मैंने इफ आई बढ़ा के इफ़ लगा दिया। इफ़ इट रेन्स, सिंपल प्रेजेंट RAIN, रेन माने बारिश होना, चूँकि इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके वर्ब में ये रेन जो है वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो मैंने एस लगा दिया। इफ़ इट रेन्स सिंपल प्रेजेंट, अगर बारिश होती है, कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब रिजल्ट क्लास में तो ज़मीन गीली होती है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये कंडीशन है इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, यहाँ तक अगर बारिश होती है, कॉमा लगाया हमने, तो ज़मीन गीली होती है। अब रिजल्ट लिखेंगे आउटकम, ठीक है। दीज ग्राउंड यानी ज़मीन, द ग्राउंड गेट, सिंपल प्रेजेंट में आ रहा नहीं, गेट, तो ग्राउंड जो है इसके साथ एस का इजाफा हो जाएगा, गेट्स वेट माने गीला, वेट। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, ये शर्तिया हो गया जुमला, कॉमा द ग्राउंड गेट्स वेट, तो ज़मीन गीली होती है। दोनों जो हैं सच्चे हैं, कंडीशन भी सच्ची है, कंडीशन का जो नतीजा आ रहा है वो भी सच है। ये सब जानते हैं, जब भी बारिश होती है तो ज़मीन तो लाजमी गीली होती है, जब पानी पड़ेगा ज़मीन पे तो गीली होगी, तो उसका रिजल्ट भी करना। और लेते हैं सेंटेंस, तो स्टूडेंट बनाते हैं एक और सेंटेंस। अच्छा मैं आपको पहले बता दूं, एक तो हमने अभी कंडीशन बताई थी कि इस जो इसमें जो है कंडीशन क्लॉज होती है वो भी सच्ची होती है, और दूसरी जो है और रिजल्ट क्लॉज जो होती है वो भी सच की बुनियाद पे होती है। इसके साथ साथ इस जुमले के अंदर हम दूसरी एक बात और भी होती है, इसके अंदर एडवाइस भी देते हैं, एडवाइस भी सच्ची होती है
और सेंटेंस भी जो कंडीशन क्लास होती है वो भी सच्ची होती है, और उसकी एडवाइस का जो रिजल्ट होता है वो भी सच्चा होता है। इसके अंदर एडवाइस भी दी जाती है। हम दोनों तरीके से जुमले बनाएंगे, एडवाइस के अंदर भी बनाएंगे और स्टेटमेंट देंगे जो दोनों सच्चे होते हैं सिंपल टेंस में। ठीक है, अब मैं सेकंड सेंटेंस बनाता हूँ। पहले उर्दू में बनाऊंगा मैं, नजर आ रहा है आपको। दूसरा जुमला मैं ले लेता हूं, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, ये मैंने सेपरेट किया कॉमे से, ये कंडीशनल क्लॉज हो गई यानी इफ क्लॉज आ गई है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप आउटकम यानी रिजल्ट क्लास लिखते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, मेहनत करते हैं, जो कि दोनों बातें सच्ची होनी चाहिए। अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, तो आप कामयाब हो जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप मेहनत करते हैं, ये तो हो गई आपकी इफ क्लॉज, शर्तिया जुमला आ गया, शर्त लगा दी गई अगर आप मेहनत करते हैं। अब दूसरा आउटकम क्या आएगा उसका, यानी रिजल्ट क्लास आएगी, तो आप कामयाब हो जाएंगे, ये रिजल्ट। देखिए लाजमी है, सबको पता है कि मेहनत करने से ही इंसान कामयाब होता है, तो लिहाजा स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है, सच की बुनियाद पर है, यानी इसके अंदर शर्त भी सही है, बिल्कुल सच्ची है, और उसका रिजल्ट भी सच्चा है। तो ऐसे जब दोनों बातें सच्ची हों तो उसको जीरो कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो कंडीशनल सेंटेंस। चलें इसकी इंग्लिश बनाते हैं हम। नंबर 2, पहले हम इफ क्लॉज लिखेंगे, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, इफ से शुरू करेंगे, इफ यू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड माने मेहनत करना, वर्क हार्ड, ये आपकी एक कंडीशन क्लास आ गई, एक सेंटेंस हो गया। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं। अब रिजल्ट लिखेंगे, इसका रिजल्ट जो आउटकम क्या देगा, वो इस मेहनत का जो है वो भी रियल होगा, सच होगा। तो क्या होगा, यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी, आप हो जाओगे कामयाब, विल बी सक्सेसफुल, तो आप कामयाब हो जाओगे। सही है स्टूडेंट्स, यू विल बी सक्सेसफुल। चलें एक सेंटेंस और लेते हैं उर्दू में। बहुत सारे जुमले बनाएंगे, बेफिक्र हैं आप, घबराएं नहीं, जुमले बहुत सारे बनाएंगे, आपका ये इसी लेक्चर में क्लियर हो जाएगा, जुमले देख देख के जुमलों से ही हो जाएगा। उर्दू में लेते हैं एक जुमला और, अगर आप सेहतमंद खाना खाते हैं, अगर आप सेहतमंद खाना खाते हैं, अगर आप सेहतमंद खाना खाते हैं, ये तो हो गई कंडीशन, शर्त हो गई है, अगर करके आइए, अगर आप सेहतमंद खाना खाते हैं, इफ क्लॉज आ गई है अगर वाली। अब हम लिखेंगे रिजल्ट क्लॉज, यानी आउटकम रिजल्ट क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा। अगर सेहतमंद खाना खाते हैं तो सेहतमंद खाने का नतीजा क्या होगा, ताकि दोनों स्टेटमेंट हमारे दुरुस्त हो जाएं, सच्चे हो जाएं, स्टेटमेंट दुरुस्त हो जाए, तो वही हमारा जीरो कंडीशन होता है। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो ये रिजल्ट लिखना है, आउटकम लिखना है, तो आप सेहतमंद रहेंगे, ये नतीजा है। अगर आप सेहतमंद खाना खाते हैं, ये शर्तिया जुमला है, शर्त लगाई गई है कि अगर आप सेहतमंद खाना खाते हैं तो उसका नतीजा क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, या आउटकम क्या आएगी, तो आप सेहतमंद रहेंगे, ये बात भी दुरुस्त है।
कि अगर सेहतमंद खाना जो लोग सेहतमंद खाना खाते हैं वो हमेशा सेहतमंद रहते हैं, तो लिहाजा दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो जब दोनों स्टेटमेंट दुरुस्त हैं, यानी कंडीशन भी दुरुस्त है, उसका आउटकम भी दुरुस्त है, रिजल्ट भी दुरुस्त है, तो उसको बोलते हैं कंडीशनल क्लास। इंग्लिश कंडीशनल सेंटेंसेस में पहली क्लास चल रही है जीरो कंडीशन, उसको बोलते हैं जीरो कंडीशनल कहलाता है। ये जुमला जीरो कंडीशनल का दोनों क्लासेस से जा रही है। एक और जुमला लेते हैं, आगे चलते हैं, आप घबराएं नहीं। पहले इसकी इंग्लिश बना देते हैं, सॉरी, पहले मैं इसकी इंग्लिश कर देता हूँ। तीसरा इंग्लिश इसकी, पहले कंडीशन क्लास लगेंगे, इफ से शुरू करेंगे। इफ यू, अगर आप, इफ यू ईट वर्ब है खाना, ईट हेल्दी फूड सेहतमंद खाना, HEALTHY हेल्दी फूड माने खाना, सेहतमंद खाना खाते हैं। अगर आप सेहतमंद खाना खाते हैं, ये मैंने कॉमा लगाया, ये मेरे पास जो है इफ क्लॉज आ गई है, यानी शर्तिया जुमला आ गया है। मैंने शर्ती लगा दी कि अगर आप सेहतमंद खाना खाते हैं। अब इस सेहतमंद खाना खाते हैं तो क्या नतीजा मिलेगा खाना खाने का, वो आउटकम होगी, रिजल्ट होगा। आप रिजल्ट लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट के अंदर लिखेंगे। तो यू, तो आप सेहतमंद रहेंगे, ये रिजल्ट है। यू विल बी, you will be healthy सेहतमंद, HEALTHY यू विल बी रहेंगे, आप रहेंगे कहाँ से, हेल्दी। तो ये रिजल्ट आ गया। तो अगर आप सेहतमंद, इफ़ यू ईट हेल्दी फूड कॉमा यू विल बी हेल्दी, ये शर्त है, ये उसका रिजल्ट है। दोनों बात किया था हम, अगर आप सेहतमंद खाना खाएंगे तो आप जो है हेल्दी रहेंगे। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस में जीरो कंडीशनल हो गई है। एक और जुमला लेते हैं आपको समझाने के लिए। नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? एक और जुमला लेते हैं हम, जुमला नंबर, सेंटेंस नंबर 4 हम ले लेते हैं। अगर दर्जा हरारत 0 से नीचे गिर जाता है, ये कॉमा लगा दी, ये हमारी शर्त हो गई है। अगर दर्जा हरारत 0 से नीचे गिर जाता है तो फिर क्या नतीजा मिलेगा, फिर उसका नतीजा क्या होगा। अब हम आउटकम वाला रिजल्ट लिख रहे हैं, यानी रिजल्ट ये इफ क्लास हो गई। अब हम रिजल्ट क्लास लिखेंगे, जो आउटकम और नतीजा क्या होगा। अगर दर्जा हरारत 0 से नीचे गिर जाता है तो क्या होगा, तो नतीजा होगा पानी जम जाता है, ये रिजल्ट आएगा। देखिए ये बात सबको पता है, ये हमारा जनरल स्टेटमेंट जो है कि अगर 0 से नीचे दर्जा हरारत चला जाता है तो आपका पानी जो होगा वो जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, पूरा जम जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट दुरुस्त हैं। 0 से नीचे जाते ही पानी आपका जम जाएगा, लिहाजा ये दोनों स्टेटमेंट दुरुस्त हो रहे हैं। तो जीरो कंडीशनल सेंटेंस हो गया। समझ रहे हैं आप? जीरो कंडीशनल सेंटेंस में दोनों, एक शर्तिया क्लास यानी इफ क्लास भी, और दूसरी रिजल्ट क्लास जो होती है, दोनों के स्टेटमेंट दुरुस्त होने चाहिए। अगर दोनों दुरुस्त हैं तो वो हकीकी तौर पर या आम तौर पर दुरुस्त होने चाहिए। तो अगर दोनों दुरुस्त हैं तो वो जीरो कंडीशनल सेंटेंस होगा। आप ऐसे जुमले बहुत सारे ज़िंदगी में होते हैं जो हम बनाते रहते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, उसमें वो जीरो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। तो मैं इसकी इंग्लिश बनाता हूँ आपके सामने यहीं पे, नंबर 4 की।
इफ, ये कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ द टेम्परेचर, दर्जा हरारत, द टेम्परेचर ड्रॉप, गिरता है, बिलो, नीचे, बिलो फ्रीजिंग, फ्रीजिंग से जो फ्रीजिंग उससे बिलो होता है, बिलो फ्रीजिंग, जहाँ फ्रीजिंग होती है वहाँ तो पानी ठंडा हो रहा होता है ना, फ्रीजिंग से बिलो चला जाता है, ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है, तो क्या रिजल्ट आएगा उसका, हमारे पास आया रिजल्ट, तो पानी जम जाता है। द वाटर, रिजल्ट, द वाटर फ्रीजिस, ये एस लगा दिया हमने, फ्रीज था ना, एस लगा दिया, वाटर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो के साथ एस लग जाता है वर्ब के अंदर, फ्रीजिस, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ड्रॉप बिलो फ्रीजिंग, यहाँ से कॉमा लगाया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, ये शर्त लग गई, अगर दर्जा हरारत सिफर से नीचे गिर जाता है तो पानी जम जाता है, तो ये रिजल्ट है द वाटर फ्रीजिस, ठीक है। चलें एक और जुमला लेते हैं। तो इसके लिए जनरल, इसका जो जनरल ट्रूथ है उसमें बताया गया है कि पानी सिफर से नीचे के दर्जा हरारत पर जम जाता है, इससे ही हमें पता चला है। और इसमें एडवाइस क्या होगी, यानी इसमें एडवाइस, पानी को जमने से बचाने के लिए इसे ठंडे मकाम पर रखें, ठीक है। फ्रिज का जो ठंडा मकाम होता है वहाँ पे पानी को रखें, वहाँ जमेगा नहीं, और जो जहाँ जमता है पानी, फ्रिज जहाँ पे बर्फ़ जमती है वहाँ रखेंगे तो वो नीचे चला जाएगा दर्जा हरारत। चलें एक और जुमला लेते हैं, 5वां सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर 5 उर्दू में लेते हैं, पहले हम लेते हैं, अगर हम वो सेंटेंस ले रहे हैं जिसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, यानी सच्चे हैं। अगर हवा जोर, ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ सेंटेंस, ये आपको किताबों में नहीं नजर आएंगे, ठीक है, ये मैं अपने पास से लिखवा रहा हूँ, किताबों में नजर नहीं आएंगे ये स्टेटमेंट, वाले स्टेटमेंट जो दोनों जो है सच्चे हों, आप सोच के देखें, आपके जहन में नहीं आ पाएंगे। अगर हवा जोर से चलती है, ये कंडीशन, अगर हवा जोर से चलती है तो नतीजा क्या होगा उसका, ये इफ क्लॉज हो गई है। अब हम रिजल्ट क्लॉज में लिखेंगे आउटकम क्या है, उसका नतीजा क्या होता है, चलती है तो दरख्त हिलते हैं। आपने देखा जब भी हवा चलती है आप दरख्तों को देखिएगा, दरख्त हिल रहे होंगे, दरख्त हिलते हैं। हमारी शर्त यहाँ पे, अगर हवा जोर से चलती है तो दरख्त हिलते हैं, दोनों शर्तें पूरी हो रही है, कंडीशन भी पूरी हो रही है, इफ क्लास भी पूरी हो रही है, सच्ची हो रही है, और उसका रिजल्ट जो आ रहा है इफ क्लास का वो भी सच्चा हो रहा है। अगर हवा जोर से चलती है तो दरख्त हिलते हैं, ये बात सही है, इसमें कोई भी इनकार नहीं कर सकते इससे। हवा की ताकतवर हवाओं से दरख्त हिलते हैं, और इसमें एडवाइस क्या की गई है, हवा के मौसम में दरख्तों के नीचे ना खड़े हों, क्योंकि दरख्त जब हिलते हैं तो गिरने का चांस भी है उनका, ठीक है, इसलिए एडवाइस की जाती है कि दरख्त, हवा के मौसम में जब हवा तेज चल रही हो, दरख्त हिल रहे हो, तो दरख्तों के नीचे ना खड़े हों। चले मैं इसकी इंग्लिश लिखता हूँ, 5वीं की, इफ कंडीशन आ गई, इफ द विंड, बोलते हैं हवा को, इफ द विंड, ब्लो माने चलना होता है, वर्ब है ये, ब्लोज, एस लगा दिया, इफ द विंड ब्लोज हार्ड यानी तेज, कॉमा, इफ कंडीशन मुकम्मल हो गई, इफ द विंड ब्लोज हार्ड, अगर हवा जोर से चलती है, हार्डली चलती है तो नतीजा क्या होगा, द ट्रीज स्वे, हिलना,
दरख्त हिलते हैं, स्वे, SWA, स्वे। ठीक है, कंडीशन जब भी हवा तेज चलती है तो ये आप देख लीजिए दरख्त पे कंडीशन पूरी होगी, दरख्त हिलते हैं। हवा नहीं चलेगी, दरख्त बिल्कुल साकित खड़े रहेंगे। जब हवा तेज चलेगी तो दरख्त भी हिलेंगे। तो ये हमारी दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। ठीक है, चलें एक जुमला और ले लेते हैं आपको बताने के लिए। चलें अब जुमला नंबर 6 लेते हैं, 6। आप जुमला में ले लेते हैं जिसमें दोनों कंडीशन पूरी हो। अगर आप अपना हाथ आग में डालते हैं, अगर आप अपना हाथ आग में डालते हैं, ये हमारी कंडीशन हो गई है, शर्त हो गई है। अगर आप अपना हाथ आग में डालते हैं तो नतीजा क्या आएगा, आउट रिजल्ट क्लास क्या आएगी, आप वो लिखते हैं। आग में डालने से हाथ क्या होता है, तो आप जल जाते हैं, तो आप जल जाते हैं। देखें यहाँ भी कंडीशन पूरी हो रही है। जब भी आप हाथ में देख लें, आग में हाथ डालेंगे तो आप जलेंगे, नहीं डालेंगे तो नहीं जलेंगे, डालेंगे तो जलेंगे। दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। तो जब दोनों कंडीशन सच, दोनों स्टेटमेंट सच्चे हो रहे हैं, हमारे ट्रू हो रहे हैं, तो हमारा ये जीरो कंडीशन सेंटेंस है। जहाँ भी दो सेंटेंस के अंदर बनेगा कंडीशनल सेंटेंस, एक में कंडीशन यानी शर्त दी जाएगी, कंडीशन दी जाएगी इफ करके, और दूसरे में उसका आउटकम रिजल्ट आएगा उसका। अगर दोनों चीज़ें बिल्कुल सच्ची होती हैं तो वो जीरो कंडीशनल सेंटेंस होता है। चलें अब मैं इसकी इंग्लिश लिखता हूँ। इंग्लिश लिखता हूँ मैं यहाँ से नंबर 6 की। इफ कंडीशन से शुरू है, इफ यू पुट योर हैंड इन द फायर, आग में डालते हैं, इन दी फायर। ये देखें पहली कंडीशन पूरी हो गई, कॉमा लग गया। इफ़ यू पुट योर हैंड इन द फायर, अगर आप अपना हाथ आग में डालते हैं, तो अब रिजल्ट लिखेंगे हम, तो आप जल जाते हैं। अब हम इसका रिजल्ट लिखते हैं, यू विल गेट बर्न, BURNED, तो आप जल जाते हैं। ठीक है, ये भी कंडीशन पूरी है, हाथ आग में डाल के देख लें, जल जाएंगे। जब दोनों कंडीशन पूरी होती हैं, सच्ची होती हैं दोनों कंडीशन, यानी दोनों सच्ची हो जाती हैं कंडीशन, तो वो जीरो कंडीशनल सेंटेंस होता है। एक और जुमला लेते हैं, जुमलों से आप जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि अक्सर हमारी ज़िंदगी में हम ऐसे जुमले बोलते रहते हैं, हमें नहीं पता था हम जीरो कंडीशन में बात कर रहे हैं। 7, तो अब लेते हैं, चलें हम वो जुमले लेंगे जिसमें दोनों कंडीशन पूरी हों। अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे, ये तो हमारी कंडीशनल क्लास हो गई, इफ क्लॉज हो गई। अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे, ये शर्त है। अब देख, ये शर्त भी पूरी होनी चाहिए, जो इसका नतीजा हम लिखने जा रहे हैं वो भी सच्चा होना चाहिए, ये भी सच्चा होना चाहिए, वो भी ट्रू, यानी सच्चे दोनों ट्रू होने चाहिए, तो जीरो कंडीशन क्लास होगी। तो अब इसका हम रिजल्ट लिख रहे हैं, अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो आप को अच्छे नंबर मिलेंगे,
हम लोग इम्तिहान की तैयारी करते हैं, जब भी अच्छी मेहनत से पढ़ते हैं तो हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं। जो लोग नहीं मेहनत से पढ़ते उनके मार्क्स नहीं आते, वो अलग बात है, तुक्के में किसी को ऐसे मिल गए नंबर, लेकिन बात यह है कि जो मेहनत करके जाएगा उसको मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। तो दोनों कंडीशन हमारी पूरी होती है, मेहनत करने से ही अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है जीरो कंडीशन सेंटेंस है। तो मैं इसकी इंग्लिश भी लिखता हूँ आपको। इफ यू स्टडी हार्ड, 7 नंबर है ये। इफ यू स्टडी हार्ड, इफ यू स्टडी हार्ड, ये हमारी इफ क्लॉज हो गई, यानी ये शर्तिया जुमला आ गया। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे। ठीक है, स्टडी हार्ड, तो नतीजा क्या होगा? यू विल गेट गुड ग्रेड्स। ठीक है, ग्रेड माने नंबर, ग्रेड लिखते हैं या ग्रेड्स मुख्तलिफ हैं, अच्छे ग्रेड मिलेंगे आपको, कोई भी हो सकता है ग्रेड। इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो यू विल गेट गुड ग्रेड्स या गुड मार्क्स कह सकते हैं आप। ठीक है, ये वो एक और जुमला ले लेते हैं ताकि आप एक ही बार में समझ जाएं। सेंटेंस नंबर, इसके बाद अभी हम दोनों स्टेटमेंट बता रहे हैं आपको सच्चे हैं। इसके बाद एडवाइस वाले जुमले लेकर आएंगे इसके अंदर हम, क्योंकि कंडीशन में एडवाइस वाले जुमले भी होते हैं जिसमें एडवाइस की जाती है। इसी लेक्चर के अंदर मुकम्मल करेंगे। मैं इसको 10 तक कर लेता हूँ सेंटेंस आपको, फिर बाकी सेंटेंस एडवाइस वाले करा देता हूँ। अगर एक और ले लेते हैं जिसमें दोनों कंडीशन पूरी हो। अगर सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आती है, ये कंडीशन हो गई। अगर सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आती है, एक कंडीशन हो गई है। इसका रिजल्ट, और अब रिजल्ट की क्लास लिख रहे हैं, तो ये कमरे को गर्म कर देती है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट दुरुस्त हो रहे हैं। अगर सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आती है, ये बात दुरुस्त है, आती है, लोगों के घर में नहीं आती है, तो उसका नतीजा क्या होता है? तो ये कमरे को गर्म कर देती है। सूरज की रोशनी जब भी कमरे के अंदर आएगी तो कमरे को गर्म कर देगी, इसलिए घर को बंद करके रखना चाहिए। सूरज की रोशनी अंदर ना है तो कमरा गर्म ना हो जाए। ठीक है, दोनों क्लासें जो है सच्ची हो रही हैं, ट्रू हो रही हैं, तो ये हमारा जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। अब मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। 8वां, इफ, पहले कंडीशन की क्लास लिखता हूँ। इफ द सन शाइन थ्रू द विंडोज, अगर सूरज की रोशनी थ्रू द विंडो, ये क्लास हो गई। अगर सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आती है, इफ द सन शाइन्स, सूरज की रोशनी थ्रू द विंडो, विंडो से अंदर आती है, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट इट ये रिजल्ट लिखना है। इट वार्म्स, गर्म के लिए वार्म, इट वार्म्स किसको गर्म करेगा? द रूम,
ठीक है, 9 सेंटेंस भी लिए तो एक सेंटेंस और ले लेते हैं। लिख लेते हैं 9। अगर आप पानी में नमक डालते हैं, ये कंडीशन है, शर्त है। अगर आप पानी में नमक डालते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा, तो ये यानी ये हमारा नमक, ये घुल जाएगा। ठीक है, देखें ये बात सच्ची है कि अगर आप पानी में नमक डालेंगे तो नमक जो है घुल जाएगा पानी के अंदर। तो लिहाजा दोनों स्टेटमेंट आपके दुरुस्त हो रहे हैं, ट्रू हो रहे हैं। तो ये आपकी जीरो कंडीशन क्लॉज है। इंग्लिश बनाया तो मैं 9 if you put salt if you put salt in water ठीक है, ये तो आपकी कंडीशनल क्लास हो गई। इफ यू पुट सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, इट विल डिजॉल्व। इट विल डिजॉल्व माने घुल जाना, डिजॉल्व। रिजल्ट आ गया, इट विल डिजॉल्व। अगर आप पानी में नमक पुट करते हैं तो वो घुल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व माने घुल जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके दूसरा एक और जिसमें एडवाइस दी जाती है वो भी लिख देते हैं। आपको वो भी सिखाए जाते हैं एडवाइस वाले। चलें अब हम लिखते हैं मशवरा या तजवीज़ देने वाले ज़ीरो शर्तिया जुमले या कंडीशनल सेंटेंस। आपको यही, लेकिन शर्तें यही हैं। आपका शर्त यही होगी, दोनों स्टेटमेंट आपके दुरुस्त होंगे, यहाँ भी ट्रू कहला रहे होंगे। लेकिन सेंटेंस बनेगा किस तरह बनेगा, एडवाइस देते हुए बनेगा। एडवाइस यानी मशवरा या तजवीज़ देते हुए बनेगा। चलें पहला जुमला लेते हैं हम यहाँ पे। नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1 लेते हैं, उर्दू में लेते हैं पहले। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, तजवीज़ रहना चाहते हैं, ये कंडीशन है, शर्त है। अगर आप अगर ये आप सेहतमंद रहें तो आपको क्या करना चाहिए, अब हमें बताना पड़ेगा हमें क्या करना चाहिए। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आप, इसका रिजल्ट बताएगा, दोनों चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे से मैच करेंगी। ठीक है, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको सेहतमंद खाना खाना चाहिए। तो ये रिजल्ट है, तो आप को सेहतमंद खाना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन, यहाँ से रिजल्ट है कंडीशन का, तो आपको सेहतमंद खाना खाना चाहिए।
ये बात दुरुस्त है, सबको पता है। दोनों टर्म सेहतमंद रहने के लिए सेहतमंद खाना खाना चाहिए हमें। अगर हम सेहतमंद खाना नहीं खाएंगे तो हम सेहतमंद नहीं रह सकते। ठीक है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। तो मैं इसकी इंग्लिश लिख देता हूँ। नंबर 1, इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी, यानी इसमें मशवरा या तजवीज़ दी जा रही है। इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी, यहाँ कंडीशन क्लास हो गई। इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी, यहाँ जो है हम एडवाइस करने, हम अभी बता रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं हेल्दी रहने के लिए। अगर आप रहना चाहते हैं तो अब हम एडवाइस करेंगे, कोई मशवरा देंगे आपको या कोई तजवीज़ देंगे, वो रिजल्ट क्लास होगी। हेल्दी अब दे रहे हैं यहाँ पे यू, तो यू शुड करके एडवाइस देंगे हमेशा। तो यू शुड से हमेशा एडवाइस दी जाती है, मशवरा दिया जाता है। यू शुड ईट, खाना चाहिए आपको, शुड ईट हेल्दी फूड। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, टू बी माने रहना। इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो यू शुड ईट हेल्दी फूड, तो आपको सेहतमंद खाना खाना चाहिए। हेल्दी फूड माने सेहतमंद खाना, ईट माने शुड ईट माने खाना चाहिए, खाना चाहिए आपको। एक और जुमला ले लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोशिश कर रहे हैं। आप बार बार नहीं आए तो बार बार रिपीट करें, आपको समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। एक और जुमला ले लेते हैं हम। यानी इसके अंदर जो बात बताई गई है, जो हमने ऊपर लिखा है, जो जनरल ट्रूथ इसके अंदर नज़र आ रहा है हमें, वो ये आ रहा है कि सेहतमंद खाना खाने से आप सेहतमंद रह सकते हैं। और इसमें जो एडवाइस की गई है, एडवाइस से ही पता चल रहा है अपनी ग़िज़ा में फल, सब्जियां और मुकम्मल अनाज शामिल करें। जो सेहतमंद खाने होते हैं, फल, सब्जियां और मुकम्मल अनाज शामिल करेंगे तो हम सेहतमंद खाना खाएंगे। ये हमें एडवाइस से मिल रहा है, इससे पता चल रहा है। चलें नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं। अगर नजर आ रहा है, जरा देखिए फिर तो कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, ये कंडीशन हो गई। अब कंडीशन का रिजल्ट लिखेंगे हम। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, खुश रहने के लिए आप एडवाइस या तजवीज़ क्या है वो बताई जाएगी। पहले कंडीशन ये खुश रहना चाहते हैं, कंडीशन आ गई, तो उसके लिए हम जुमले में कोई एडवाइस या यानी कोई मशवरा या कोई नसीहत या कोई तजवीज़ देंगे। वो जो रिजल्ट क्लास होगी उसमें तजवीज़ होगी। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारना चाहिए। जब भी एडवाइस देंगे वो चाहिए के माने में एडवाइस आती है, ठीक है ना। खाना चाहिए, सोना चाहिए, जागना चाहिए, ये एडवाइस वाले जुमले होते हैं। इसमें मशवरा दिया जा रहा होता है, कोई तजवीज़ दी जा रही होती है। तो देखें दोनों बात जो है, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, हम जब भी खुश रह सकते हैं जब अपने प्यारे जो होते हैं उनके साथ हम वक्त गुजारेंगे तो हम खुश रहेंगे। ये बात दुरुस्त है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल मैच कर रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो रहे हैं, तो इसलिए जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। तो मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ। नंबर 2 था ये मेरा पास।
इफ यू वांट टू बी हैप्पी, ये मेरी जो है कंडीशन आ गई। अगर हैप्पी रहते हैं, रहना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो यू शुड, तो तुम्हें यू शुड, जब भी एडवाइस की जाएगी शुड से की जाएगी। यू शुड स्पेंड, वक्त गुजारना चाहिए, स्पेंड टाइम विद लव वंस, अपने प्यारों के साथ, लव्ड वंस, अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सेंटेंस तो मैं बहुत सारे लिखवा दूं, लेकिन लेक्चर बहुत लंबा होता चला जाएगा, वक्त बढ़ता चला जाएगा, इसलिए मैं चंद सेंटेंस के अंदर आपको सिखाना चाह रहा हूँ, वरना 20, 25, 30 सेंटेंस में बहुत लिखवा दूँ, लेक्चर लंबा हो जाएगा। अभी भी लेक्चर लंबा हो रहा है। ये चलो एक सेंटेंस और लिखते हैं, एक दो अगर आ जाते हैं। सेंटेंस नंबर 3, तो इस सेंटेंस से आपको क्या एडवाइस मिली है? पहले तो जनरल ट्रूथ क्या मिला है इससे? जनरल ट्रूथ क्या है? प्यारों के साथ वक्त गुजारने से आप खुश हो सकते हैं, ये पता चला है कि हम अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारेंगे तो हम खुश हो सकते हैं, ये जनरल ट्रूथ है, ये बात है। ठीक है, दूसरा हमें इसके अंदर एडवाइस क्या नजर आई है? अपने खानदान और दोस्तों के साथ वक्त गुजारें, अपने खानदान और दोस्तों के साथ वक्त गुजारेंगे तो हम खुश रहेंगे। ठीक है, ये हमें पता चला इससे। तीसरा जुमला ले लेते हैं हम एक और। अगर आप कोई नई जबान सीखना चाहते हैं, ये हमारी कंडीशन हो गई, यहाँ तक कंडीशन हो गई। अब हम रिजल्ट लिखेंगे। अगर आप कोई नई ज़बान सीखना चाहते हैं, अगर आप कोई नई ज़बान सीखना चाहते हैं, कंडीशनल क्लॉज हो गई है, शर्तिया जुमला हो गया हमारा ये। अब इस शर्त को का जो है रिजल्ट क्या होगा? अब वो हम रिजल्ट क्लॉज लिखते हैं जिसमें आउटकम नज़र आएगा। अगर आप कोई नई ज़बान सीखना चाहते हैं तो रिजल्ट, तो आपको बाकायदगी से प्रैक्टिस, यानी मश्क, जिसको उर्दू बोलेंगे मश्क, इंग्लिश बोलेंगे प्रैक्टिस, मश्क करनी चाहिए, यानी प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखें, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप कोई नई ज़बान सीखना चाहते हैं तो आपको बाकायदगी से मश्क करनी चाहिए, यानी कोई नई ज़बान सीखने के लिए हमें जनरल ट्रूथ ये नज़र आ रहा है कि कोई नई ज़बान सीखने के लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगी उसकी। विदाउट प्रैक्टिस के हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसकी हम इंग्लिश लिख देते हैं आपके सामने। तीसरा सेंटेंस, if you want to learn a new language, you want to learn a new language, you should practice
प्रैक्टिस, प्रैक्टिस माने मशक करें, प्रैक्टिस करनी चाहिए रेगुलरली, बाकायदगी से, रेगुलर। इफ़ यू वांट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, कॉमा, ये शर्त हो गई हमारी, इफ क्लास हो गई, अब रिजल्ट क्लास लिख रहे हैं, यू शुड प्रैक्टिस, रिजल्ट क्लास में के साथ शुड आएगा हमेशा, क्यों एडवाइस करेंगे यहीं पे, यू शुड प्रैक्टिस रेगुलरली। अगर आप कोई नई ज़बान सीखना चाहते हैं तो आपको बाकायदगी से मशक करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, और सेंटेंस बनाएं या यहीं पे ख़त्म करें, लेक्चर बड़ा होता जा रहा है। चलें इसके भी और जुमले बना लिख देते हैं। चौथा सेंटेंस लिखते हैं हम, और आपके लिए आसानी कर देते हैं। तो जुमला लिख देते हैं, अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं, ये हमारी इफ क्लास हो गई, यानी कंडीशन है, चाहते हैं, ये हमने कॉमा लगाया। तो अब रिजल्ट क्लास लिख रहे हैं, तो आपको बचत बनाना चाहिए, यानी बचत करना चाहिए, बचत करना चाहिए। ठीक है, देखिए ये भी बात दुरुस्त है, दोनों स्टेटमेंट दुरुस्त आ रहे हैं। बचत कब होगी आपकी, जब बचत करेंगे तो आपके पास पैसा बचेगा, पैसा बचाने के लिए आपको बचत करना पड़ेगी, दोनों स्टेटमेंट ट्रू आ रहे हैं। ठीक है, एडवाइस के जुमले हैं ये, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ आपको इसके सामने। फॉर इफ यू वांट टू सेव मनी, ये हमारी कंडीशन हो गई, कॉमा लगाया। अब हम एडवाइस करेंगे शुड के साथ, यू शुड क्रिएट अ बजट, यू शुड क्रिएट, आपको एक बजट बनाना पड़ेगा ताकि जो जो खर्चे हैं उसमें डाल दिए जाएंगे और कुछ पैसा बचाया जाएगा उस बजट से। क्रिएट अ बजट, जो लोग बजट के साथ नहीं चलते उनके पास कोई पैसा नहीं बचता महीने के आखिर में। आपके पास जब आपकी इनकम आए तो इनकम में जो जो खर्चे हैं उनको एक तरफ लिख लें, और ख़र्चों को एक तरफ लिखने के बाद उसके मुताबिक ही खर्च करें, और कुछ उसमें से पोर्शन सेव भी कर लें। तो ये जुमला वही बता रहा है, इफ़ यू वांट टू सेव मनी, अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, या एडवाइस दी जा रही है, आपको मशवरा दिया जा रहा है कि यू शुड क्रिएट अ बजट, आप जब तक बजट नहीं करेंगे आप पैसे सेव नहीं कर सकते। चलें एक और सेंटेंस ले लेते हैं, आपको टाइम बढ़ रहा है लेकिन अगर आपके लिए मैं और सेंटेंस कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़ीरो कंडीशन, अभी ये ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, के बाद दोबारा नहीं चलेगा, ये मैंने मुकम्मल ज़ीरो कंडीशन आपको बता रहा हूँ जुमले बना के। ठीक है, ये अब मैं एक और जुमला लेता हूँ, अगर आप अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं, अगर आप, इससे पहले भी जुमला लिखा गया उसमें, आप अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं, ये हमारी कंडीशन क्लास हो गई है। रिजल्ट क्लास देते हैं, अगर आप अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं तो मेहनत से पढ़ें, और क्लास में तवज्जो दें। ये मैंने थोड़ा तब्दील कर दिया पहले वाले जुमले से, और क्लास में
तवज्जो दें। अगर आप अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं, कंडीशनल क्लास हो गई, रिजल्ट क्लास में बता रहे हैं आपको इन आउटकम जो आपका है क्या नतीजा है। जो अगर अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो मेहनत से पढ़ें, ये करें पहले तो, और क्लास में तवज्जो दें। ये दो काम करेंगे आप तो आप अच्छे नंबर हासिल करेंगे। दोनों देखें, जीरो कंडीशन आ रही है, दोनों ट्रू हो रहे हैं स्टेटमेंट। मैं इसकी इंग्लिश लिख देता हूँ 5 की। इफ यू want if you want to get good grades, ये कंडीशन हो गई। रिजल्ट ग्रेड्स, अब रिजल्ट में बता रहे हैं आपको स्टडी हार्ड, मेहनत से पढ़ें, हार्ड एंड फोकस, तवज्जो देने को बोलते हैं, फोकस इन क्लास, इन योर क्लास बोल रहे हैं या इन क्लास, ठीक है, एंड फोकस इन क्लास, ये जुमला हो गया इसकी जी। अगर आप अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गेट गुड ग्रेड्स कॉमा, फिर आगे बताया तो स्टडी हार्ड, मेहनत से पढ़ें, एंड और फोकस इन क्लास, फोकस मतलब तवज्जो देना, इन क्लास, अटेंशन फोकस, तवज्जो देने के लिए सवाल है, फोकस इन क्लास, तो आप अच्छे नंबर हासिल कर लेंगे। चलिए एक जुमला और लिख देता हूँ मैं, आखिरी जुमला सेंटेंस ले लेता हूँ, टाइम बढ़ता जा रहा है 6, लेकिन कुछ सेंटेंस भी आपको देने हैं इसमें। अगर आप अपनी सेहत बेहतर करना चाहते हैं, ये कंडीशन क्लास हो गई है हमने। अगर आप अपनी सेहत बेहतर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप बताएं। ये रिजल्ट दे रहे हैं हम, एडवाइस करेंगे, इसमें तजवीज़ देंगे, मशवरा देंगे, वो रिजल्ट क्लास होगी इसके मुताबिक। तो दोनों क्लासें हमारी ट्रू हो जाएंगी, तो जीरो कंडीशन सेंटेंस हो जाएगा। तो ग़िज़ाइयत से भरपूर, ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाएं और बाकायदगी से वर्जिश करें। अगर आप अपनी सेहत बेहतर करना चाहते हैं, ये कंडीशन इफ़ क्लास वाला आ गया जुमला। ये आ गई ये एडवाइस वाला, जिसमें एडवाइस या तजवीज़ दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं आपको ये काम करने का। तो ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाएं और बाकायदगी से वर्जिश करें, बात दोनों दुरुस्त है। अपनी सेहत बेहतर करने के लिए हमें बाकायदगी से रेगुलरली खाना खाना पड़ेगा और अपने बाकायदा एक्सरसाइज भी करना पड़ेगी, ठीक है। अब मैं इसकी इंग्लिश में लिखता हूँ, सेंटेंस नंबर 6। English. If you want to improve, if you want to improve
बेहतर करने को बोलते हैं इम्प्रूव। टू इम्प्रूव यूर हेल्थ, अपनी सेहत, यूर हेल्थ, ये हमारी कंडीशन हो गई कॉमन रख के यहाँ पे। अगर आप अपनी सेहत बेहतर करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव यूर हेल्थ, अब हम एडवाइस वाली दे रहे हैं इसके अंदर। तो हमें क्या करना चाहिए, तो ईट, अब हम बता रहे हैं ईट खाने के लिए, ईट न्यूट्रिशियस, ग़िज़ाइयत जो होती है, न्यूट्रिशियस फूड, ग़िज़ाइयत से भरे हुए खाने, फूड एंड न्यूट्रिशियस फूड एंड एक्सरसाइज, रेगुलरली। एक्सरसाइज माने वर्जिश हो गई, और रेगुलरली माने बाकायदगी से। ठीक है, तो देखें, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर हेल्थ, अगर आप अपनी सेहत बेहतर करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ईट न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है, ग़िज़ाइयत से भरे हुए खाने खाएं, एंड एक्सरसाइज करें रेगुलरली। ये आपके सामने कर दिया है। अगर आप कहें तो मैं और बना दूं सेंटेंस के अंदर। मैं समझता हूँ खाली मैं हमें अगर लेक्चर और लंबा हो जाएगा, इतने के लेक्चर बाकी है, वरना मैं आपको 20-25 जुमले अभी और बना सकता हूँ, लेकिन लेक्चर बड़ा करने से बचाने के लिए। तो हमारा आज ये कंडीशनल इंग्लिश ग्रामर का कंडीशनल सेंटेंस की पहली टाइप 0 कंडीशनल मुकम्मल हो गई, जो कि हमने आपको बता दी। अब आप इसको देखें, समझने की कोशिश करें, लेक्चर को बार बार देखें, 2-3 मरतबा देखेंगे, समझ में आ जाएगा। अब हमें कमेंट्स करके बताएं कि हमने जो आपको ये पढ़ाया है कंडीशनल सेंटेंस, क्या आपको कैसा लगा है। आपके कमेंट्स का हम वेट करेंगे। अगर आपको और भी ग्रामर में चीज़ें सीखनी है, एक्टिव वॉइस सीखना चाहते हैं, पैसिव वॉइस सीखना चाहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना चाहते हैं, तो हम आपको वो भी पढ़ाएंगे। प्रीपोजिशंस है, पंक्चुएशंस है, टेंसेस है, अगर आप जैसे बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिसमें आपको पता है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके कहने पर हमें बनाऊंगा, वैसे नहीं बनाऊंगा, वरना मैं सिर्फ इंग्लिश का जो चल रहा है पेपर, कोई भी जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं सॉल्व कर दूंगा। अगर आप फरमाइश करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, मेरे पास पेपर, अगर कोई आप चाहते हैं कि याला मैं सीन पैसेज मुकम्मल कर आपको सामने करूँ, हल करके दूँ, तो मेरे को भेजें वो पेपर, तो मैं कर दूंगा। वरना मैंने अच्छा खासा आपको मटेरियल दे दिया है इस चैनल में। अगर आप इसकी स्टडी कर लेंगे सही तरीके से, और आपके पास वोकैबलरी है, ग्रामर आती है, इंग्लिश लिख सकते हैं खुद से, तो आप बआसानी ये इंग्लिश का पेपर पास कर लेंगे। BA, BCom, BSc की कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो मैंने सारे ज़्यादातर टॉपिक जो इंपॉर्टेंट थे, मैंने उसके लेसन्स को आपके सामने तर्जुमे के साथ, उनके वर्ड मीनिंग, उनकी समरी सब आपके सामने करके दे दी है। जितने पेपर जो लेटेस्ट आए हुए थे, वो भी मैंने, अनसीन पैसेज मुश्किल होता है, जहाँ सीन पैसेज थे मैंने वो भी करे हैं। बहुत से पेपर मैंने ग्रामर भी करी है, ऐसे भी लिखे हैं। अगर आप मुझे कोई ऐसे बोलेंगे तो मैं वो ऐसे भी लिख दूंगा आपको, कोई ख़त लिखने का बोलेंगे ख़त भी लिख दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास भी वक्त बहुत कम होता है। ठीक, थोड़ा सा वक्त जब निकालता हूँ तो जब भी आपको देता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अब ये चैनल मेरा जब भी अगर ये इम्प्रूव करेगा तो मैं मेहनत करूँगा। बहुत स्लो चल रहा है चैनल, ज़्यादा इसमें वो नहीं आ रहे हैं, ना ही व्यूज़ आ रहे हैं, ना ही इसके अंदर जो ज़्यादा आवर्स आ रहे हैं। तो फिर भी हम आपकी मेहनत, आप चूँकि इससे सीख रहे हैं तो हम चला रहे हैं आपका। तो ये जैसे ही ग्रो करता है तो हमारा भी हिम्मत बढ़ेगी, हम और ज़्यादा ज़्यादा करेंगे, अच्छे से अच्छे लेक्चर बनाएंगे आपके लिए। वोकैबलरी के लिए भी CSS के पेपर भी हम हल करेंगे। अगर आप कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं अकाउंटिंग के सवाल भी हल करूँ, BCom के, इंटर के, इसके, तो मैंने सर अकील चैनल खोला हुआ है अपना, सर अकील एजुकेशन के नाम से। लेकिन मैंने उसके अंदर चंद लेक्चर डाले हुए, जब तक मेरे पास कोई कमेंट्स आते हैं यहाँ पर, तो मैं जब भी लेक्चर डालूंगा उस चैनल के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट। अभी कंडीशनल सेंटेंस हमारे 4
4 में से 1 टाइप हो गई है, 3 टाइप बाकी हैं, 3 लेक्चर और होंगे। तीनों टाइप को मुकम्मल करने के कंडीशनल सेंटेंस हमेशा के लिए मुकम्मल हो जाएंगे आपके पास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।